नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे टेट मैटर को लेकर के। जो हमारे टेट पीड़ित शिक्षक साथी हैं उनके लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर निकल कर आ रही है। आप सभी जानते हैं इस मामले में 40 से ज़्यादा रिव्यू पिटीशन अब तक फाइल हो चुके हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में टेट की अनिवार्यता के विरोध में। तो आखिर अब जो टेट की जो लड़ाई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसमें जीत पक्की होती नजर आ रही है? इसी चीज को लेके और जो 40 याचिकाएं लगी हुई हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन, उनका क्या भविष्य होने वाला है और क्या जीत अब पक्की निश्चित नजर आ रही है, इस पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक इस वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी, टेट मैटर से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और कहीं ना कहीं उस फैसले से जो देश भर के ऐसे शिक्षक जो आरटीई एक्ट आने से पहले सेवा में आ चुके हैं या उनकी नियुक्ति आरटीई एक्ट आने से पहले या टेट की अनिवार्यता से पहले उनकी नियुक्ति हो चुकी थी, उनके साथ कहीं ना कहीं ये एक अन्यायपूर्ण मामला है। यानी उन पर जो है वर्तमान की या वर्तमान के आगे की सेवा शर्तों को या जो भी अर्हताएं उनको थोपना कहीं ना कहीं आप मान के चले अन्यायपूर्ण है। और उसी अन्याय के खिलाफ जो है आप देख रहे हैं शिक्षक संगठन और शिक्षक जो हैं वो सड़कों पर हैं और न्यायालय में भी अपनी जोरदार पैरवी के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उसी क्रम में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि अभिषेक मनु सिंघवी जी को, जो सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जाने माने वकील हैं और कांग्रेस के जो हैं वो लीडर भी हैं, तो उनको ऑलरेडी पहले ही हायर कर लिया गया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जो टेट मैटर है, जो टेट की अनिवार्यता है, उसमें जो है 2011 से पहले जो नियुक्त शिक्षक हैं उनको हम जीत दिला के रहेंगे और उनको जीत मिलेगी। ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया उस टीम को, जिस टीम ने उनको हायर किया है, उस टीम के द्वारा ये सारी चीजें बताई गई। अब एक और बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो एक जाने माने वकील हैं, बड़ा चेहरा हैं, मुकुल रोहतगी जी, उनको भी जो है टेट से जो रिव्यू पिटीशन है इसके लिए उनको भी हायर कर लिया गया है और उन्होंने भी एक भरोसा जताया है शिक्षक संगठनों को, शिक्षकों को, कि टेट की अनिवार्यता से आपको छूट जरूर मिलेगी, हम राहत आपको दिला के रहेंगे। इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। और आप समझिए ये जो लड़ाई है, अब जो लड़ाई है टेट पर, जो न्यायालय में लड़ाई है सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं आप यह मान के चलो कि निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है और कहीं ना कहीं जीत की तरफ चल रही है। क्योंकि जब बड़े चेहरे उतरेंगे मामले में तो आप समझिए कि चीजों को जो रखा जाएगा उनको जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक गंभीरतापूर्ण तरीके से देखेगा। और आप ये मान के चलें इन दोनों ही एडवोकेट्स ने पूरी, कहना चाहिए कि पूरी एक तरह से भरोसा दिलाया है कि इस मामले की जो सुनवाई है वो ओपन कोर्ट में होगी और जो तथ्य हैं टेट की अनिवार्यता से संबंधित, चाहे वो आरटीई एक्ट की धारा 23 हो, चाहे वो आपका एनसीटी का गजट 2010 का हो, चाहे बाद के गजट हो, और चाहे वो 2017 का अमेंडमेंट हो, इन सभी चीजों को विस्तार से जो है इस पर सुनवाई होने वाली है इस रिव्यू पिटीशन में। ऐसा जो है इन दोनों
एडवोकेट्स का कहना है और मानना है, और ये मान के चल रहे हैं कि हम तथ्यों को, जो तथ्य हैं वो काफ़ी पावरफुल हैं, मजबूत हैं, और उनको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब रखेंगे तो रिव्यू पिटीशन में जीत पक्की है। शिक्षकों को, जो ऐसे शिक्षक साथी हमारे हैं जो टेट की अनिवार्यता से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, आप सभी जानते हैं, अगर हम पूरे देश की बात करें तो 20 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हमारे इस टेट की अनिवार्यता वाले 1 सितंबर 2025 के फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मान के चलो, इनके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी सकारात्मक खबर है। दो जाने माने बड़े चेहरे रिव्यू पिटिशन में पैरवी के लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी खबर और बड़ी सकारात्मक खबर है। तो आगे इस मामले में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट रहेगा, उसको लेकर भी आपके बीच हम उपस्थित होते रहेंगे। कोशिश हमारी रहती है कि हम इस मुद्दे पर सटीक और जो सही जानकारी है वो आप तक पहुंचाएं। तो साथियों, आगे जो भी नई अपडेट होगी उसको लेकर फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।